जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के लिए मैथ और रीजनिंग का मॉडल पेपर नंबर 3, जिसमें हम लेटेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आपका भी पेपर दोस्तों 16 मार्च से स्टार्ट है या बाद में एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप लोग भी मैथ और रीजनिंग में 60 में से 60 स्कोर करना चाहते हैं तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड करें, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। पहला क्वेश्चन लग चुका आपकी स्क्रीन में दोस्तों। आज की क्लास के जो भी इस क्लास के जितने भी सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेगा ना भाई, उसके मैथ से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। आज ये तीसरी क्लास है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। पहला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे हैं। 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। देख सकते हैं बिल्कुल ताजा ताजा लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, हमेशा आप लोगों को मैंने कहा है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए रुपए में वस्तु का भाग देना है। ठीक है, रुपए में वस्तु का क्या देना, भाग देना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे उसने, यानी पूरा 100% कॉस्ट पर प्राइस दिया है उसने। ठीक है, अब अगले अगले पेज पर देखो, उसने कहा है कि 75% का लाभ अर्जित करना है। तो देखो 1 रुपए में उसे कितने नींबू बेचने होंगे, तो 1 रुपए में 70% का लाभ, यानी 100% तो पहले से वैल्यू होती है, 75% और हो गई तो 175 हो जाएगा। तो आप 175 को दोस्तों 25 गुणा 7 लिख सकते हो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ नींबू पूछे दोस्तों, एन का मान आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 7 से ये 7 गया, 25 की टेबल से ये 4 गया। तो आप देखो कैलकुलेशन को इजी करके आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, जितने भी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं बल्कि कैलकुलेशन को तोड़ना भी सिखाऊंगा कि कम समय में आप कैसे क्वेश्चन को देखते हुए उड़ाओगे दोस्तों। ठीक है, अब जैसा कि ये क्वेश्चन है, देखो आज मैंने क्वेश्चन बहुत ही शानदार रखे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जो आज की क्लास में कैलकुलेशन और क्वेश्चन को तोड़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। यदि 47,100 रुपए को 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजी, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। सीआई और एसआई के दोस्तों 2 साल के डिफरेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्या सीखा दोस्तों, 2 साल का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है दोस्तों, बताइए किसी को पता है क्या। ये 2 साल का बता रहा हूं, ये 2 साल का है दोस्तों। कितने साल का है, ये 2 साल का है। ठीक है, तो आप ये कहोगे गुरु ये जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अपॉन आर इजिकल टू अपॉन में 100 और ये स्क्वायर, ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप ये कहोगे गुरु मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 747,100 और दर का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 और 100 का स्क्वायर 1000, मतलब 10,000 10,000। ठीक है, अब आप ये कहोगे गुरु 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो उड़ा देंगे। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लेना है और 100 से भाग करना है। 81 एकम 81 कैरी 8। ठीक है, कैरी 8। अब देखो 81 का 7 गुना कितना होता है, 7 एकम 7 और 7 8 56, 56 प्लस 8 और जोड़ लो, इसमें कितना हो गया, यहाँ पे 3 जोड़ लो 70, 70 और 5 और लो 75, यानी 575। अब आप देखो 575 आ रहा है, यानी 575 यानी कैरिंग आएगा 5, तो आप यहाँ पे 5 कैरिंग लग दोगे। अब जैसे ही 5 कैरिंग रखोगे और नीचे कौन बैठा हुआ है, 100 बैठा हुआ है। अब जैसे ही भाग करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा यहाँ पर, तो 5.1 एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों इनके जो ये जो 2 अंक वाले नंबर दिख रहे हैं देखो अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि इकाई अंक तो सबका सेम था, तो इसलिए हमें थोड़ा सा सॉल्व किया इसको। ठीक है, आई होप गाइस की समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आज मैंने बेस्ट क्वेश्चन रखे भाई, सारे क्वेश्चन आपके एक तरफ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरफ। देखो आज तीसरी क्लास है, कल की क्लास में भी मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे दोस्तों। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ये तीनों क्लास अटेंड कर लेगा ना, एग्जाम में उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ना मैथ है ना रीजनिंग में। सही बता रहा हूं दोस्तों, सारे छपे हुए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे के ऐसे ही। नए क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, तो सारे क्वेश्चन अटेंड करके जाओ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं और बाकी के बच्चे हैं। ठीक है, उनका औसत वजन पुरुषों का 45 केजी है, महिलाओं का 60 केजी है और 20 केजी किसका है, बच्चों का है। तो समूह का औसत वजन ज्ञात करना। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किस डेट में, किन शिफ्ट में वगैरह। ठीक है, एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, तो ये चीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, पुरुष को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, महिलाओं को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ और बच्चों को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे 20% पुरुष हैं, ठीक है भाई, 50% महिलाएं हैं, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। पूरी वैल्यू 100% होती है, 50 और 20 70, तो 30% कौन है, बच्चे। कॉमन सेंस की बात है, आगे देखते हैं। अब उनके औसत वजन दे रखा है, पुरुषों का दे रखा है 45, ठीक है, और जो महिलाओं को दे रखा है 60, ओके रिपोर्ट है, और 20
केजी दे रखा है किसका, बच्चों का। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, टोटल वैल्यू कितनी है 10। हमें इसी का मान पूछा, ठीक है, हमें औसत निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। अब आप देखो ये जब डाटा बहुत नजदीक होता है आप ऐसे ही करके निकाल लो इजीली तरीके से। 45 दूनी 90, यहाँ पर 90 आ जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, यहाँ पे 300 आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे 20 या 60, यहाँ पे 60 आएगा। अब इन सभी को जोड़ लो, औसत क्या होता है, योग बट्टे संख्या। औसत क्या होता है, योग बट्टे संख्या। कितना हो गया, 90 और 6 60 कितना हो गया, 150। 150 में 300 और ऐड कर लो, 450। 450 और केक कटेगा तो सब में बटेगा भाई, कद्दू काट लो, सब में बांट लो, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गया तो 45 आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। कितना शानदार क्वेश्चन था और कितनी ईजी तरीके से आप इसको कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, थोड़ा तो पेशेंस बनाना पड़ेगा। आप सारे ही दोस्तों अगर इजी क्वेश्चन करके आओगे, देखो इजी क्वेश्चन तो सभी करके आएंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तब वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ेंगे और आप और वहां पर करके आओगे तभी तो ऊपर आओगे, सिलेक्शन तभी तो मिलेगा। तो यही तो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, आज इस वीडियो में सिखा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना बिना स्किप किए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर गया, ऐसे क्वेश्चन को तो फूक मार के उड़ाओ भाई। 15 से, अब यहां पर लग रहा कुछ मिस्टेक है, एक मिनट। यहाँ पर देखेंगे 18 से 1 माइनस, फिर -1, फिर -1, 14 में 1, यानी आंसर हमारा एन से स्टार्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे 13 और 12 -1 हुआ तो एल में से भी 12 में से भी एक माइनस करो, कितना होगा 11। 11 पे क्या आता है, क्या आता है, एन से स्टार्ट होगा के पे खत्म होगा, ठीक है। 12 और 11 -1 -1 -1, 9 में एक माइनस करो 8, और 8 पे क्या आता है, आप ये कहोगे 8 पे तो एच आता है। तो आंसर आ चुका है भाई बी वाला ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, सारे क्वेश्चन आज बेस्ट रखे भाई, मजा ही आ जाएगा। मैथ के सारे क्वेश्चन एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ, सही बता रहा हूं। आज ये तीसरी क्लास है भाई, तीनों ही क्लास में मैं इंपोर्टेंट करवा रहा हूं, ठीक है। एक दुकानदार, देखो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2026 अभी जेई में पूछा था ये क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए निर्धारित करता है, 50% की छूट देता है और छूट देने के बाद मूल्य को 64% वेट लगाता है। दोस्तों वेट हमेशा जुड़ता है, ध्यान रखना। उसके बाद वो 287 में बेचता है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य हमें पता है, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, वो हमें नहीं दी तो हमने x मान लिया, x हमारा अंकित मूल्य है। पहले मैं 64% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ, 16/25 होती है। देखो आप लोग परसेंटेज जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तब ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों 50% की 1/2 होती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, छूट दी जा रही है 50% की, यानी 2 रुपए का सामान था, 1 रुपए की छूट, यानी 1 रुपए पर बेचा, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है 64% वेट लगाना। मैंने कहा था ना वेट हमेशा जुड़ता है, तो 25 था वैल्यू, पहले वैल्यू 25 थी, अब इसमें 16 जोड़ दिया, 25 और 15 40 और 41। उसके बाद इसकी वैल्यू 287 दे रखी है। दोस्तों 287 को दोस्तों मैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 41 गुणा 7 लिख सकता हूं, 41 गुणा 7 लिख सकता हूं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब आप कहोगे गुरु ये आपने कैसे लिख लिया, ये हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे माइंड में तो कोई दिमाग में नहीं आएगा, हम ऐसे कैसे करें। भाई जब क्वेश्चन आता है ना वो पूरी तरह से डिजाइन होते आता है। इधर देख के मैंने इसको तोड़ा, इसकी शकल देख के तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 41 था और मुझे पता था यहाँ पे 41 है, तो 41 पूरा पूरा काट रहा होगा, इसलिए मैंने दोस्तों 41 का टेबल 287 को टुकड़े करके रख दिया कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कैलकुलेशन को कम समय में तोड़ना भी सिखाऊंगा। अब देखो 41 से 41 गया, 25 दूनी 50 और 50 गुणा 7 आपको सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है 350 होता है। कितनी इजी तरीके से आपने कर लिया। अगर आप डायरेक्ट 287 लिखते फिर इसको काटते फिर लेके जाते तो कंफ्यूज क्रिएट होती और कैलकुलेशन लंबी जाती, तो आप ऐसे इजी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, सारी चीजें क्लियर हो रही तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं भाई, पूरी मेहनत आपके लिए जारी कर रहा हूं दोस्तों, पूरी मेहनत समर्पण है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करते ही रहा करो मेरे भाई। अगर आप लोग चैनल पर भी नए विजिट करो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपका हक बनता है भाई, वीडियो इतनी मेहनत करे तो इतना तो कर ही सकते हो। आपने क्या सीखा था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि अंदर का जो गुणनखंड होता है वो बाहर के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप ये कहोगे 3.5 मल्टीप्लाई एक्स बराबर में क्या लिखना है, 17.4 गुणा में 14, ठीक है, यही तो लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे दोस्तों ये इसका कितना गुना दिख रहा है। आप देखो पहले तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो 3.5 को 14 से काट लो, 3.5 को 14 से ये 4 गुना दिख रहा है, क्योंकि 3.5 का 2 गुना 7 होता है और 7 का 2 गुना 14 होता है, तो ये हो जाएगा 4 बार, ठीक है। हाँ ठीक है, ये 4 बार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 चौक 16 की चेक करी 1, 7 चौके 68 और 1 69, 69 ये आ चुका है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन को उड़ा सकते हो दोस्तों, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, उस त्रय का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिसका अनुसरण नीचे दिए गए 2 त्रयों के द्वारा किया जाता है। दोनों त्रय समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मेरे भाई एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप देख पा रहे हो, पहले हम यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे, क्या रिलेशन बन रहा है, पहले नीचे वाले से बना लेते हैं। देखो 13 से वैल्यू 11 और ये -2 देखने को मिला है,
फिर आगे वैल्यू देखो 11 और ये -2 देखने को मिला, मतलब 9 -2। यहाँ पर भी देखोगे 16 से वैल्यू 14 और ये -2 यहाँ पर भी देखने को मिला, और 14 से वैल्यू 12 और ये -2 यहाँ पर भी देखने को मिला। मतलब हमें ये चीज सीखने को मिली कि ओवरऑल -2 हो रहा है सभी में, ठीक है। तो 17 और 13 यहाँ पर तो -3 हो गया, ये कैसे आंसर हो सकता है भाई। ये 17 और 13 यानी -4 हो गया, ये कैसे आंसर हो सकता है। 17 से 14 ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो -2 ही करना है। अब यहाँ पे देखो 16 से 14 -2, 14 से 12 -2 बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 19 से 17 -2, 17 से 15 -2 बिल्कुल ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको चेक कर लो। 16 से 14 हो गया, -2 यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है और -2 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे दोस्तों 19 और 17 यहाँ पर भी -2 है भाई, यहाँ पर भी मैंने तो फिर गलती कहाँ हो रही है। 16 और 14 -2, ठीक है। 14 और 11, अच्छा -3 यहाँ देखने को मिल गया, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। अब पेशेंस बनाए रखने भाई, 3 स्टार लगा लो, पेशेंस बनाए रखने। मैंने कहा था ना आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। अब कुछ स्टूडेंट ने तो कैलकुलेशन देख के वीडियो को स्किप कर दिया होगा या फिर छोड़ दिया होगा भाई, यहीं पर तो सबसे बड़ी गलती होती है भाई। भाई हमें कुछ देखो इजी क्वेश्चन तो सब बना के आएंगे ना भाई, जो क्वेश्चन छोड़ के आएगा आप उसको फोड़ के आओगे तभी तो मजा आएगा। चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं। देखो दोस्तों डाटा दे रखा है 26, इसको करने का जो इजी तरीका होगा वही करवा रहा हूँ। 40, 22 और 34। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें x का मान निकालना पड़ता है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 14 का आ रहा है, और इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 और 4 12, इनका डिफरेंस 12 का आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, इस 12 को इस 26 से गुणा करना है और इस 14 को इस 22 से गुणा करना है। तो देखो इनके अंतर से फिर भाग करेंगे अपन, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 छंग 72 की 2 कैरी 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना हो गया 31 हो गया। माइनस इनके अंतर करना है ना इनका। 14 गुणा 2, 14 दूनी 28 की 8 कैरी 2, 14 दूनी 28 और 2 30, कितना हो गया 308 हो गया। और इनका अंतर कितने का आ रहा है 14 और 12 का, यहाँ पर अंतर आ रहा है 2। तो यहाँ से आपको x का मान पता चल जाएगा। देखो 312 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 में आप 2 का भाग दोगे दोस्तों 2 बचेगा। भले आप देख लो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बच रहा है, और 4 में आप जैसे 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे मेरे भाई x का मान आ चुका है 2। आपके पास x का मान आ चुका है 2। जैसे ही x का मान आ गया आपको इस इक्वेशन में पुटअप कर लेना वैल्यू, x का मान आपको इस इक्वेशन में पुटअप कर लेना। अगले पेज पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x y, और यहाँ पर भी y दे रखा है, और यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे अपन 7x - 6, 7x - 6, 7x - 6। अब ये x की वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे। देखो x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो, 2 4 दूनी 8 यानी 8, यहाँ पर y, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से y, और यहाँ पर देखो 2 पुटअप करो, 7 दूनी 14, और 14 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 8 बचेगा। अब आपने अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन सिखा के आया हूँ कि अंदर का गुणनफल इन दोनों गुणनफल के बराबर होता है। y को y से गुणा करोगे y² बराबर 8 को 8 से गुणा करोगे 64। तो y का मान मेरे भाई ईमानदारी से आ चुका है 8, क्योंकि ये रूट बनेगा और ये 64 किसका रूट होता है 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर सी को कर सकते हो। कितने बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे भाई जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, जो इन क्वेश्चन को करेगा वही ऊपर जाएगा सिलेक्शन की ओर, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ आपका सिलेक्शन बेस्ड है, ठीक है। देख सकते हैं एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है 2026 में, अभी पूछा था जेईई में। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको दे रखा है दोस्तों कौन सा पजल, यानी 60 डिब्बे दे रखे, तो 60 डिब्बे ठीक है, जरूरी नहीं कि वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। केवल, ये जो केवल वर्ड होता है ना, केवल वही होना चाहिए और कोई होना नहीं चाहिए, ऐसा कहने का मतलब ये। एच को ई के ऊपर रखा गया, 7 डब्बे हैं और ई के ऊपर हमेशा एच रहेगा। ई के ऊपर कौन होना चाहिए भाई, एच होना चाहिए, और उसके बाद कोई होना ही नहीं चाहिए भाई, ठीक है। ई के ऊपर केवल एच होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है ई और जी के बीच केवल डी को रखा गया, ई और जी के बीच केवल डी को रखा गया। डी को रख दो भाई, ई और जी के बीच में रख दिया, 4 डिब्बे तो बैठ गए। आगे देखते हैं, ई और जी के भी ठीक है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन केवल एफ को, केवल बोल दिया वापिस उसने, एफ को एक्स के नीचे रखा गया। भाई एक्स के नीचे रखा गया है तो एक्स के नीचे रख लो, यहाँ पर ये एक्स है और एक्स के नीचे एफ को रख दो। कितने हो गए 4 2 6, और एक और कौन बचा हुआ ऊपर रख लेते, कौन बचा हुआ डी ई एफ, डब्ल्यू बचा हुआ, डब्ल्यू को यहाँ रख देते। तो 4 और 3 7। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यू और ई के बीच कितने डिब्बे बैठे हुए, डब्ल्यू ये रहा और ई कहाँ पर है मेरे भाई, ई यहाँ पर है। तो 1 2 डिब्बे बैठे हुए मेरे भाई, डी ऑप्शन है, यहाँ से आपको टिक कर लेना है। क्या आप लोगों का भी यही बना हुआ है पजल, क्या आप लोगों ने भी ऐसे बनाया। अगला क्वेश्चन भाई, चीजें क्लियर हो रही तो लाइक वगैरह करते रहिएगा। अब एक और शानदार सा क्वेश्चन है भाई, आज मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस लिए, मजा आ जाएगा आज की क्लास जिसने भी अटेंड पूरी करी, एग्जाम में धज्जा उड़ा कर आएगा इन क्वेश्चंस की। देखो एक स्टूल है 8,338 रुपए में, सॉरी 378 रुपए में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है।
तो 50% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। गुरुजी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्ट कहां से करें भाई। ये एक शानदार सा कंसेप्ट यहाँ पे होता है, बीच में कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है दोस्तों। देखेंगे आप लोग, इधर जाओगे तो प्रॉफिट होगा, इधर जाओगे तो हमेशा वैल्यू माइनस यानी लॉस होता है, ठीक है। इधर जाने पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, 8,378 रुपए का। यहां पर लिखोगे 8,378 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इधर जाने पर माइनस हो रहा है, मतलब वैल्यू क्या आ रही है, हानि हो रही है। 756 रुपए में बेचने पर क्या हो रही है, हानि आ रही है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, 20% अधिक होता है, मतलब कि जो लाभ है ना वो हानि से 20% अधिक है। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई लाभ का मूल्य हानि के मूल्य से 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरु 1/5 होती है। आप ये कहोगे गुरु 5 रुपए की हानि हुई है, ठीक है, 5 रुपए की हानि हुई है तो लाभ इससे 1 अधिक है, 1 अधिक मतलब 6 रुपए है, ठीक है। अब मैं कहूं इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप ये डिफरेंस का सिंबल लगा दिया मैंने माइनस का, तो कितने का आ रहा है, 11 रेशो का। कितना आ रहा है, 11 रेशो का इनका डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां पर देखो 8 में से 6 घटाओगे 2 आ रहा है, ठीक है। और 7 में से 5 घटाओगे 2 आ रहा है, ठीक है। और क्या बात है, और यहाँ पे 13 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 8 में से घटाओगे 7, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 7622, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे 1 रेशो का मान निकाल लो, तो यहाँ पे 1 रेशो का मान आ जाएगा, कितना आ रहा है 1 रेशो का मान, ये इसका कितना गुना दिख रहा है मेरे भाई, ये इसका कितना गुना दिख रहा है देख लो, 11 चंग 66, नहीं 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 रुको, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 7 6, 7 में से 1 घटाओगे 6 बचेगा ना, माफी चाहूंगा, यहाँ पे 6 बचेगा, वही मेरे को कुछ मिस्टेक सा लग रहा है। यहाँ पे 6 आएगा भाई, कहाँ पर, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कर लो बाकी 6, ठीक है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चन की तो आप करके आओगे। 11 चंग 66 और 11 दूनी 22, तो 602 गुना, 602 गुना। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप +6 यानी जो लाभ है ना उसमें आप ये दोस्तों गुणा करके घटा लो, या तो माइनस जो लॉस है ना लॉस में गुणा करके जोड़ लो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों ही केस में सीपी निकल आएगा, दोनों ही केस में सीपी निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लॉस वाले से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 6 पंचे 30, 3,010 रुपए। अब 3,010 रुपए आपको क्या करना है, इन हानि में जोड़ लेना है, ठीक है। अगले पेज पर 1756 में 3,010 रुपए आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो कितना हो गया, 6 6 7 और ये 4। अब इसका आपको, अब उसने क्या बोला, इसका आपको 50% लाभ अर्जित करना है। इसका 50% लाभ अर्जित करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या आएगा भाई, आपके पास तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस आपके पास निकल कर आ चुका है, कितना आ चुका है 4766। आपको इसको 50% के लाभ पर, कितने पर, 50% के लाभ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/2 होती है। तो आप ये कहोगे गुरु 2 रुपए का सामान था, 1 रुपए के लाभ पर यानी 3 पर। अब इसको काट लो, कितनी बार जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्टे 16 और 2 तिया 6। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 तिया 9, 8 तिया 24 की 4 कैरी 2, 3 तिया 9 और 2 11 की 1 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7149। 7149 इज द राइट आंसर। विक्रय मूल्य आ चुका भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्या शानदार क्वेश्चन था भाई। भाई आप ये क्वेश्चन देखो, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो बोलेंगे गुरुजी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करवा रहे हो। भाई इससे इजी और कुछ है ही नहीं है, सही बता रहा हूँ। ये मैं पूरी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवा रहा हूँ इजी तरीके से, ठीक है। चलिए दोस्तों, बस आपको यहाँ पे 15% की जगह 40% कर लेना है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। देखो आपको ये क्वेश्चन से घबराना नहीं है दोस्तों, सीखना है भाई, सीखना है। ये सीखोगे तभी तो एग्जाम में करके आओगे। इजी क्वेश्चन तो सब करके आएंगे। एक्स अपने व्यय से व्यय की योजना बनाता है, जिसमें वेतन का 30% घर के किराए पर, 40% चिकित्सा व्यय के लिए और 16% अन्य निर्धारित करता है। वो हर महीने 42,000 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक वेतन क्या है। सॉल्व करते हैं भाई। बचा कितने रहा, 42,000 रुपये। अब ये वैल्यू प्रतिशत में कितनी है वो देखेंगे आप लोग। देखो पहले देखो, जब शेष नहीं आता तो ओवरऑल खर्चा देखा जाता है। 100% वैल्यू होती है, आप सभी को बताएं भाई। 30% घर के किराए पर, 40% चिकित्सा पर, 40 और 30 70 और 70 और 16 84%। कितना हो रहा है, 84%। वो क्या कर रहा है दोस्तों, खर्च कर रहा है। तो खर्च कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है। 100% में से अगर 84% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 14%। कितना बता रहा है, बचा रहा है 14%, ठीक है दोस्तों। 100% क्या होती है, इनकम होती है। 84% खर्च करा, बचा कितना रहा है, 14%। आपसे मासिक आय पूछा है, नहीं 100% का ही मान पूछा है। तो देख लो कितनी बार कट रहा है, 14 की टेबल से 3,000, या 3,000 का गुना जब आप 100 रुपए में 100 से गुना करोगे तो आंसर आएगा 3 लाख। कहाँ गया भाई, बी वाले ऑप्शन में। मैं कौन सा टिक कर रहा हूँ, बी वाला ऑप्शन टिक करना है। तो ईजी था, कोई दिक्कत बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। एल के एल जे एक निश्चित तरीके से जी एफ जी ई से संबंधित है, एन एम एन एल आई एच आई जी से संबंधित है। तो आपको क्यू पी क्यू ओ से वही कोड बताना है, जो इनका रिलेशन दे रखा है, वही कोड इसका बनाना है। अगर आप देखेंगे 12 से वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, यानी -5 देखने को मिला है।
11 से वैल्यू 6 हो गई, -5 देखने को मिला, मुझे लग रहा है -5 चल रहा है। 17 में से 5 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों, 12, और 12 पे क्या आता है, एल आता है। फिर लास्ट वाला देख लो, ठीक है, लास्ट वाला भी देखो, मुझे ये लग रहा है, हाँ लास्ट वाले में -5 कर लो, 15 में से 5 और 10 पे क्या आता है, जे आता है। एल से स्टार्ट होगा, जे पे खत्म होगा, एल से स्टार्ट होगा, जे पे खत्म होगा। और अगर आप देखो और दूसरा अक्षर और चेक कर लो, पी आता है 16, 16 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 11, 11 पे क्या आता है, क्या आता है। ये आंसर आने वाला है। ये कहाँ पे दिख रहा है, एल के जे, एल के जे। एक बार और चेक कर लेते, पूरी सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। आगे और देख लो, 12 और 7, 12 -5 फिर हुआ तो आपको 17, 17 में से -5 करोगे 12, और 12 पे क्या आता है, एल आता है। बस ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। चलिए, उसने कहा प्लस को तुम माइनस लिख लो, माइनस को तुम गुणा लिख लो, गुणा को तुम भाग लिख लो, भाग को तुम प्लस लिख लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3, माइनस को क्या बोला उसने, माइनस को तुम गुणा लिख लो, गुणा लिख देते हैं। गुणा को उसने बोला भाग लिख लो, भाग लिख लेते हैं। भाग को उसने क्या बोला है, भाग को प्लस लिख दो, प्लस लिख दिया। और प्लस को उसने क्या बोला भाई, प्लस को उसने माइनस बोला, माइनस लिख लो। चलो सॉल्व कर लो। ये वैल्यू आपको कितनी देखी, 4 और 4 थी 12, यानी 12 + 21 - 7, ठीक है। हाँ, तो 21 और 12 प्लस कर लो। तो 21 में पहले एक काम करो, 2 3 20 30 33, 33 में से 7 घटा लो, 33 में से 7 घटा लो। पहले दोस्तों 3 घटाओ 30, फिर 4 घटाओ 26, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आपको इजीली कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। राकेश 5,000 रुपये की राशि और शिवम 9,000 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। अल्टीमेट क्वेश्चन भाई, मजा ही आ जाएगा इसको करने में। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है भाई। ब्याज सबसे ज्यादा देखो, रुपए राशि में सबसे ज्यादा 9,000 रुपये, जिसकी जितनी राशि होगी उसको उससे ज्यादा उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। आपने क्या सीखा, जब दोस्तों समय और दोस्तों दर, मतलब दर प्रतिशत और समय प्रतिशत बराबर होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वही है, इसमें दोनों का समय भी बराबर है और दोनों की दर प्रतिशत भी बराबर है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं शिवम का लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं राकेश का लिख रहा हूँ, माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अंतर तो तभी निकलेगा ना, अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक कम अंतर ही तो होता है। तो भाई देखो 9,000, ये तो आ गया मूलधन गुणा समय बराबर क्या, दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, मल्टीप्लाई। अगर आप 3 मतलब समय, 3 साल कितना समय, यानी टी को आप जब आर से गुणा करोगे 3R आएगा कि नहीं आएगा, 3R माइनस इसका देख लो कितना है, 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई, फिर वापस 3R परसेंटेज, 3R परसेंटेज, ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है। और यहाँ पर कितना है, कितना अधिक देखने को मिल रहा है ब्याज, 360। अब आप इसको सोल्व कर लो। अब आप देखो कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। देखो 9,000 में से 5,000 घटाओगे कितना आएगा, 4,000, 4,000 रुपये, 4,000 मल्टीप्लाई 3R, 3R परसेंटेज, ठीक है, कितना देखा 360। अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है भाई। 4 तिया 12, और 12 का ये कितना गुना, 12 का ये कितना गुना दिख रहा है, 3, तो 12 तिया 36, 3% आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये इसका 3 गुना दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर समझ में ना आया हो, वीडियो को कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गरिमा ने एक असली सजिल्द पुस्तक 56,000 रुपये में खरीदी है। इसका मूल्य 5% वार्षिक दर से घटता है, तो 3 साल के बाद आपको बताना है। लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। आप देखो आज की क्लास में थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन रखे मैंने, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो हमेशा करते हैं अपन, थोड़े से मतलब मीडियम तो करते हैं, यहाँ थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, तो आप ये कहोगे 20 रुपये का कोई वस्तु थी, 1 रुपये की घट गई तो कितने पे 19। ऐसा करने पर कितने 3 साल तक ये प्रोसेस चली है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। देखो 20 का क्यूब कितना होता है 8,000, और 8,000 से आप 56,000 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, क्योंकि 8,000 गुणा 7 कितना होता है, 56,000 होता है। अब आप देखेंगे, एक दिमाग लगाएंगे। अब आप दिमाग क्या लगाओगे दोस्तों, यहाँ पर देखो, अब आप दिमाग ये लगाओगे कि यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों आपको 19, देखो 7, अब बचा क्या दोस्तों, 19 गुणा में 19 गुणा में 19, यही तो बच रहा है, यही तो बच रहा है, यही तो बचा हुआ है। अब देखो 9 9 81, 81 का 1 9 9, और 9 7 63, 63 का 3, यानी इकाई अंक 3 आ रहा है भाई। इकाई अंक 3 आएगा तो इन 2 ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। इकाई अंक 3 आएगा तो इन 2 ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अब आगे देखो, आप 7 का मल्टीपल चेक कर लो, 7 का मल्टीपल बी वाले में चेक करो, 7 कितना आएगा, 7 5 35, 5 बचेगा, 7 7 49, 1 बचेगा, 7 1 7 4, ये 7 से नहीं जा रहा, बस ऑप्शन नंबर सी। भले आप इसको 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 छंग 42, 6 बचेगा, 7 9 63, 4 बचेगा, और 7 5 35, यानी 35 5 6 7 63, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक है। ये सारे तरीके आपको डेली सिखाता हूं मैं, 7 बजे क्लास, आप डेली क्लास तो लीजिए वाली, मजा ना आ जाए तो बात करना भाई। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लो प्लस 6 देखने को मिला है, यहाँ पर देख लो 18 में से 9 घटाओ 9 और 1, यहाँ पे प्लस 19 देखने को मिला है। यहाँ पर देख लो कितना आ रहा है, 12 देखने, यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है भाई, 18 है क्या, देखो 10 में से 8 घटाओगे 2, और 3 में से 2 घटाओगे 1, यहाँ पे 12 है, क्या हो गया भाई 12,
19, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पर घटाने में मिस्टेक हो गई भाई। यहाँ पर कितना मिल रहा है 19, 7, यहाँ पे 9 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 12 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो 3 का अंतर है, 3 का अंतर दिखने को मिल रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है 3 का अंतर है। +3 +3 12 और 3 कितना होगा 15, यानी 15 और 40 को ऐड करना है, 15 40 55 होता है, आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ा लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीस ने एक परीक्षा में 664 अंक प्राप्त किए, वह अधिकतम अंकों से 84% से 8 अंक पीछे रह जाता है। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 472 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। समझने की कोशिश करिएगा भाई, 84% उसने अंक प्राप्त किए और वह 8 अंकों से फेल हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 664 दे रखी है। यही तो पता है, यही तो दिया, अंक प्राप्त हुए भाई, अंक प्राप्त हुए मतलब 84% से वो 8%, मतलब 8 अंक पीछे रह गया। तो 84% का मान आपको पता चल गया, 84%, यह माइनस का 8 दोस्तों इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 672। अब आपको यहाँ पे ये 84% का मान है, तो आप यहाँ पे 100% का मान निकालो। कितने परसेंट का? 100% का। ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ये इसका 8 64 8 32 8 गुना दिख रहा है। तो आप इसको भी 8 से करके यहाँ पे आप अंक निकाल दोगे, कितना आगे 800 अंक आ चुके। अब इन 800 अंक में से उसके मित्र के कितने आए दोस्तों, उसके मित्र ने कितने प्राप्त कर लिए 472, उसके मित्र ने 472, उसी का तो प्रतिशत आपसे पूछा है, प्रतिशत का सिंबल यानी 100 लगा लो। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0 क्या, 8 छंग 8 पंचे 40, 7 8 9 72, कितना आ गया 59%, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना दोस्तों, क्या आप लोग भी कर पा रहे हो ना इजीली? चलिए ये क्वेश्चन और कर लो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप रिलेशन देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो देखो हमेशा मैंने बताया दो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना अपन को। ठीक है, तो अगर आप 8 का आधा करोगे और 24 चौके 96 बिल्कुल बन रही है, उसी तरह से 7 का आधा 3.5 होता है, 3.5 को जब आप 28 से गुणा करोगे दोस्तों तो आपके पास आ जाएगा 98। ठीक है, तो आधा करके गुणा किया गया। तो देखो दोस्तों 52 का 4 का आधा करोगे 2 होगा, और 52 दूनी 104 होता है, लेकिन यहाँ पे 102 दे रखा, ये आंसर नहीं होगा। और 8 का आधा 4 होता है, 48 का 4 गुना करना, 8 चौक 32, यानी कहेंगे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आपको 6 का 3 गुना आधा करना है, 3 होगा, और 32 दिया 96 होता है, बिल्कुल ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी चेक कर लो। देखो 43 मतलब 6 का आधा कर लो 3, और 43 में आप 3 का भाग दोगे और 3 तिया 9, इकाई अंक 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 दे रखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना है। तो बताइए आज की क्लास में इन 18 में से कितने क्वेश्चन आपने बना पाए, क्योंकि आज कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो और मजा ही आ गया कंटेंट को करने में। देखो मैं आपको 100% बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा, सब स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ेंगे और आप करके आओगे, मेरे स्टूडेंट हो ये करके आओगे और 100% सिलेक्शन लेके आओगे दोस्तों। मैं तो रीडिंग में 60 पक्के करके आओगे। इजी क्वेश्चन को सोल्व कराने की आदत तो मैं आपको डलवा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ज्यादा इस स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर एक प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कर लो दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको देता रहे। आपके काम की चीज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।